15 अगस्त 1947 का सूरज हमारे लिए गुलामी की तारीख से निजात और आज़ादी की खुशियों का लेकर पैगाम हुआ था। लफ्ज़ आज़ादी सुनने और कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई? कि जालिम अंग्रेजों ने आज़ादी हमें तोहफे में पेश की? नहीं नहीं मेरे भाइयों, आज़ादी के लिए हमारे अकाबिर रहनुमा उलेमा ने क्या क्या तकलीफ बर्दाश्त की और कितनी मुशक्क़त और सऊबतें झेली, इसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। कभी जेल की काली कोठरी उनका मुकद्दर बनी, तो कभी मुल्क की मोहब्बत में अपने सीने पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया, कभी फांसी के फंदे को अपने गले का हार बनाया, कभी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया। ये सब किस लिए? बताओ भाइयों, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें गुलामी की जुल्मत से पाक साफ और आज़ाद हिंदुस्तान की फिजा में सांस ले सके। मोहतरम सामाईन, आज़ादी के रहनुमाओं की फहरिस्त बड़ी तवील थी, मगर इन फहरिस्त में जब तक अहले अज़ाइम बुलंद हौसला ख़वातीनों का नाम शामिल नहीं होगा तो ये फहरिस्त अधूरी ही कहलाएगी। मैं आज ऐसी ही ख़वातीनों का जिक्र आप हज़रात के सामने करना चाहती हूँ। पहली ख़ातून हज़रत बेगम महल, जिनका असल नाम इफ्तिखारुन्निसा था और जनाब वाजिद अली शाह की शरीकी हयात थी। जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को जिला वतन कर दिया, तब हुकूमत की बागडोर हज़रत बेगम महल ने संभाली और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बुलंदी हिम्मती से लड़ती रही। इसी तरह मैं आपको एक और नाम बताती चलूं। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली दूसरी औरत है सरोजनी नायडू। इनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई। सरोजनी नायडू ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में सफर करके अपनी पुरअसर तकरीरों के जरिए लोगों के दिलों में मौजूद आज़ादी की चिंगारियों को हवा दी। बाद में वीमेन इंडिया एसोसिएशन के क़याम में भी मदद की। इन्हें वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के खिताब से भी इन्होंने इनके कब्ज़े खिताब से भी नवाजा गया। इन्होंने गोलमंडल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और बाद में भारत छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार हुई। मोहतरम सामईन, इसी तरह इनके अलावा भी कई और औरतों ने जंग आज़ादी में हिस्सा मुख्तलिफ तरीकों और जज्बातों के साथ लिया और आज़ादी के लिए अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया। अब मैं इस अशार के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। हर सिमत हिंदी छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठे